नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज करते हैं हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग उन संख्याओं का होता है जिनके अंत में 5 हो, जैसे 45 है या 55 है, 15 है, 35 है या 115 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे ये ध्यान देना। सबसे पहले एकाधिकेन की बात आती है तो यहाँ पर 5 का वर्ग सबसे पहले इधर हो जाता है इस खंड में, और बाकी जितने भी अंक बचते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, हो सकता है यहाँ पर 115 होता, जैसे 115 होता तो 5 के बाद यहाँ पर 11 बचता, तो यहाँ पर 4 के बाद जैसे 4 गुणा 1 अधिक कर 5, यहाँ पर जैसे 115 होता तो 5 का तो वर्ग करना ही था, लेकिन 11 का 1 अधिक करके 12 इधर लिखते। सिर्फ इतना ही काम करना है, 45 का वर्ग करना है। तो 5 चौक 20 होता है और 5 5 25, सीधा का सीधा जितना आया उतना नीचे लिख देते हैं। ये इसका वर्ग है, आंसर। तो बहुत सरल विधि है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 85 का वर्ग करना। 85 का जैसे ही हम वर्ग करेंगे, सबसे पहले इस खंड में इधर 5 का वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। बाकी जो अंक बचे, यहाँ पर 8 बचा, 8 गुणा में 1 अधिक कर 9 लिख देते हैं। फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 8 9 72 ऑब्लिक 5 5 25, 72 और 25 लगा देते हैं सीधा, 72 और 25, ये इसका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे 11। क्वेश्चन नंबर जैसे 11 करेंगे, 11वां क्वेश्चन हमारे पास है 115। तो विद्यार्थियों हमने यहाँ पे लिख भी लिया था पहले ही, लेकिन अभी करते हैं। 115 में 5 का वर्ग, 115 का वर्ग करना है हमें, तो पहले इधर 5 का वर्ग लिख लेते हैं अलग से, बाकी बचा 11, 11 गुणा 1 अधिक करके 12। याद रखना विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग, तो बहुत सरल बन जाएगी। 1 अधिक करके और उसका वर्ग करना है। 11 दूण 22 का 2, हंसल बची 2 और 11 एकम 11 और 2 13, 132। और यहाँ पर 132 के बाद हम लिखेंगे 25 इसका स्क्वायर, और जैसे आया वैसा का वैसा नीचे लिख देंगे। 132 और 25, 115 का स्क्वायर ये बनेगा। बहुत सरल विधि है, इससे सरल विधि नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है 125 का वर्ग करना है। तो सेम तरीका, 125 का वर्ग, पहले जो 5 है उसका वर्ग इस ओर लिख देते हैं, बाकी जो भी अंक बचे 12 गुणा ये 1 अधिक करके 13, 12 बचा था, 12 का 1 अधिक 13 ये लिख देंगे। अब इसका वर्ग जैसे ही गुणा करेंगे 12 और 13 का, 12 3 36 का 6, हंसल 3 और 12 एकम 12 और 3 15, 156 और ये 5 का 25। अब इसका क्या करना है, सीधा सीधा 156 और 25 सीधा लिख देंगे, ये बना इसका आंसर। तो यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ बनी है जो आपको ना समझ में आई हुई हो। बहुत सरल है, दोबारा देख लेना आप। 45 का वर्ग 1 अधिक करके लिख सकते हैं और इस तरीके से काम करो भले, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो संकलन और व्यवकलन जिस तरीके से नाम है उसका, उस तरीके की विधि है, बहुत सी सरल विधि है। तो स्टार्ट करते हैं संकलन व्यवकलन विधि। ध्यान देना, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, सूत्र संकलन व्यवकलन द्वारा वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13।
वर्ग करना है 23 का। यहाँ पर ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि कोई भी संख्या हो उसके निकटतम शून्येतर संख्या, जैसे 23 के नज़दीक संख्या कौन सी है, शून्येतर 20, होने को 30 भी है लेकिन लेने को 30 भी ले लेंगे। आप 30 के तरीके से भी करके देख लेंगे हम थोड़ा साथ में, तो सेम आने वाला है उत्तर, लेकिन हम 20 के तरीके से करेंगे, थोड़ा सरल रहेगा। तो शून्येतर संख्या से ये जितना अधिक होता है इसके लिए इष्ट संख्या बनती है। जैसे 20 से ये कितना ज़्यादा होगी, 3 ज़्यादा होगी, तो ये इसकी इष्ट संख्या है, वो हम निकाल लेंगे, सीधा लिख देंगे इष्ट संख्या। और संख्या हमारे पास मूल रूप से ये 23 है। उसमें संख्या में पहले संकलन, संकलन का अर्थ है जोड़ करना। पहले एक बार जोड़ देंगे संख्या में इष्ट संख्या को, दूसरी बार व्यवकलन करना है। व्यवकलन आपको पता ही है, घटाना। व्यवकलन करेंगे तो व्यवकलन में एक बार संख्या को घटा देते हैं, बहुत सरल है। और 23 में एक बार 3 को जोड़ देंगे, 23 में एक बार 3 को घटा देंगे, और प्लस में लास्ट में इष्ट संख्या का वर्ग करना है। ये भी बहुत सरल विधि है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर संख्या हमारी है 23, और यहाँ पर इष्ट संख्या बनेगी सीधी सीधी, हम उसके नज़दीक शून्येतर वाली लिख देंगे 03। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका लिखते हैं सूत्र। सूत्र थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देना। यह है इसका सूत्र, संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। बहुत सरल होगा। अब यहाँ से इष्ट संख्या आपको दिख ही रही है, बहुत सरल, 03 है, और संख्या आपको 23 दिख रही है। अब इसको हम करते हैं आगे, क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। संख्या कितनी है हमारे पास, 23, ठीक है। इष्ट संख्या कितनी है, 03। ये हमारे पास ब्रैकेट में बन गई अलग से चीज़, ठीक है। ध्यान देना पूरा। संख्या माइनस इष्ट संख्या, ये माइनस है यहाँ पर, संख्या कितनी 23 माइनस 03 03, और प्लस करना है इष्ट संख्या का वर्ग, 03 का वर्ग। 23 में 3 जोड़ते हैं बनता है 26, और गुणा में 23 में से 3 घटाते हैं तो बनता है 20, प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। 20 का गुणा 26 से करना है तो सीधा 0 तो 0 होता है, 26 दूना 52 होता है, सीधा लिख देते हैं। और प्लस 9 तो है ही, 52 में 9 जोड़ते हैं तो ये बनता है 529। ये आंसर बन गया इसका। वैसे हम सभी जानते हैं 23 का वर्ग जो होता है 529 हो जाएगा, लेकिन हमें संकलन व्यवकलन विधि द्वारा करना है। बहुत सरल है, इष्ट संख्या बनेगी संकलन व्यवकलन विधि द्वारा। इसमें 23 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। और इसको दोबारा देखना अगर थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो। अब अपन अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 14वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 38 का वर्ग करना। बहुत सरल है, 38 का वर्ग करना। अभी आप बता देंगे निकटतम शून्येतर संख्या कौन सी है, सोचें। निकटतम शून्येतर संख्या यहाँ पर 40 बनती है, 40, ठीक है। हो सकता है आप इसको 30 के नज़दीक मान लो, लेकिन 40 भी इसके बिल्कुल नज़दीक है, तो हम इसको 40 के हिसाब से मान के चलते हैं। तो हमारी ये संख्या कितनी है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य विशेष बात है, संख्या है 38, और इष्ट संख्या यहाँ पर बनेगी इष्ट संख्या 02, ठीक है। और वो भी माइनस की, वो माइनस से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस लो या ना लो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें लेना ही नहीं है। लेकिन अब आगे करते हैं काम।
सूत्र आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, लेकिन हम हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा ही कर लेते हैं। 38 संख्या कितनी है, 38। एक बार तो 02 को जोड़ना है और एक बार 02 को घटाना है, प्लस करना है किस चीज़ को, इष्ट संख्या का वर्ग। तो 02 का वर्ग कर देंगे। जैसे ही 38 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आता है 40 और गुणा बनता है यहाँ से। 38 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ से आता है 36 और प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4। ये तो सामान्य सी विधि है। अब इसका गुणा करते हैं। सबसे पहले 0 लगा देते हैं। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिये 12 और 2 14। ठीक है, तो 14 लिख देते हैं, प्लस 4 लगाते हैं, तो ये बनता है 1444। ये इसका आंसर। बहुत सरल है। 14 क्वेश्चन का आंसर 1444 आ गया। 38 का स्क्वायर 1444। ध्यान देना, इसको दोबारा देखना, आप करके देखना। अगला क्वेश्चन करते हैं 15वां क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास 69 का हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से संख्या हमारे पास ये है, इसकी इष्ट संख्या बनेगी, कितना सरल है, सिर्फ 0 1। तो सीधा सीधा कर दो, कुछ नहीं। 69 का स्क्वायर 69 प्लस 01 और 69 माइनस 01 प्लस क्या 01 का स्क्वायर। 69 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 70 और मल्टीप्लाई बाय 69 में से 1 घटाते हैं तो यहाँ से आता है 68 प्लस और यहाँ से 1 का 1 आता है। अब गुणा करते हैं। 0 का 0 प्लस पड़ा रहने देते भी उधर। 0 का 0, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 6 42 और 5 47। 4760 1 करते हैं 4761 आ जाता है। 4761 आ जाता है। ये इसका आंसर बना। तो इस तरीके से संकलन व्यवकलन विधि करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ से दिखा नहीं तो आप देख लें दोबारा। 70 गुणा मतलब यहाँ से 69 प्लस 1, 69 माइनस 1 कर देते हैं प्लस 01 और इस तरीके से 70 69 प्लस 1 70 मल्टीप्लाई बाई 69 माइनस 1 68 प्लस 1, देन ये मल्टीप्लाई इनका 47 60 प्लस 1 और 47 61 इसका आंसर है। अब अपन करते हैं आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 89 का स्क्वायर। बहुत ही सरल बनेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनेगा यहाँ पर 16। ध्यान देना पूरा। 89 का स्क्वायर, जैसे ही हम 89 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना क्या करना है, अब आप खुद जानते हैं। 89 यहाँ पर इष्ट संख्या लिख लेंगे। कितनी है इष्ट संख्या? 0 1। 90 से कितनी कम? 0 1 कम है। तो इष्ट संख्या जोड़ते हैं, संख्या प्लस इष्ट संख्या और फिर संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। इससे सरलतम विधि नहीं मिलेगी मुझे लग रहा है। ये 90 हो गया और 89 प्लस 01 90 और 88 बन गया यहाँ पर प्लस, और ये सिर्फ 1 बना इसका स्क्वायर। जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस पड़ा रहने देंगे, 0 का 0 लगा देते हैं। 8 9 72 का 2 असल 7, 8 9 72 और 7 कितने हो जाएंगे? 72 और 7 79 बन जाएंगे। 79 जैसे ही बना तो ये बनेगा 79 2 0 प्लस 1 करेंगे तो ये 7921 इसका आंसर। तो
यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, बहुत सरल है इष्ट संख्या विधि। तो विद्यार्थियों, मेहनत करते रहें, ये वक्त हमें मिला है। बहुत किस्मत की बात है कि आपको इतना सुनहरा समय मिला है अतिरिक्त तैयारी करने के लिए। तो मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही जीवन है। जो मेहनत नहीं करते आगे नहीं बढ़ते, यही है असली मूल मंत्र जीवन का। तो बेटे ध्यान देना। धन्यवाद। क्लास को पूरी देखना।